अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 8, फाइजा नदीम हेयर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे पता है बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पढ़ नहीं रहे, वेरी बैड। पढ़ना है। वी आर इन pre-9, ओके। व्हाट हैव आई ब्रॉट? आई हैव ब्रॉट अनदर इंग्लिश लेसन। क्या करेंगे? जानेंगे बोर्ड पे जाके। लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड। ऑलराइट, what's written on the board? It's written that you are going to do 2 pages from your Oxford Progressive Series, from your Oxford Progressive Reader Book 8, ठीक है। इन 2 पेजेस पे क्या है? इन 2 पेजेस पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि there are multiple words that are derived from Latin. लैटिन क्या है? लातीनी इसको उर्दू में कहते हैं। लैटिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारी उर्दू में, हमारी अंग्रेज़ी में, हमारी बहुत सारी ज़बानों में लातीनी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से बहुत सारी ज़बानों में और बहुत सारी टेक्निक्स में अरबिक वर्ड्स यूज़ होते हैं। इस तरह लैटिन वर्ड्स भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेक्चर आपके साथ किया था जिसमें था द स्कूल इन अ विलेज, और वो लेक्चर था लॉरी के बारे में, जिसमें वो एक स्कूल में जाता है और उसकी बायोग्राफी थी। उस यूनिट के एंड में आपके पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स थी जिसको कि आपने आइडेंटिफाई करना था कि फ्रॉम विच लैंग्वेज दे हैव बीन डिराइव्ड, और उसमें उन्होंने आपको 8 लैंग्वेजेस दी थी, जापानीज, अरबिक, सारा कुछ, लेकिन उसमें उन्होंने लैटिन नहीं दी थी। लैटिन क्यों नहीं दी थी? क्योंकि लैटिन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिसको कोई कवर करने के लिए आज हमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ा है। तो द टॉपिक इज़ from page number 248 and 249 from unit 10. The topic is per adwa and per astra, ठीक है। per adwa and per astra, what is this? Before going to the meaning of this caption, before going to the meaning of what these words mean, let's find out what Latin is and why we are doing Latin, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं बेसिकली वो डेरिवेशंस जो लैटिन से आई हुई है, जो लातीनी जबान से आई हुई है। जिस तरह से बस है, आपको पता है कि बस क्या है? बस डेफिनेटली एवरीबडी नोज इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ देयर इज अ बल्क ऑफ पीपल हु वांट टू ट्रांसफर और हु वांट्स टू यूज अ ट्रांसपोर्ट। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बस। तो बस निकला है लैटिन वर्ड omnibus से, और उसका मतलब है फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। Thus now you can relate to the word bus. Bus is actually Latin omnibus, which means for all and for everyone. Thus, the huge vehicle in which you travel from one place to another is and the cheapest mode of transport is actually derived from Latin. Likewise, अगर आपको एक सेंटेंस सुनने को मिले जैसे Mike went on and on about his car ad nauseum, क्या समझ आया आपको ad nauseum से? Ad nauseum का मतलब है to the point of nausea or to such a point that you feel sick. अपनी वोकैबुलरी में इसको ऐड अप कर लें, इसको जान लें। इसीलिए ये स्पेसिफिकली एक लेक्चर मैंने किया है सो दैट यू बिल्ड अप योर वोकैबुलरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर वोकैबुलरी अप। सो ad nauseam मीन्स टू द पॉइंट ऑफ nausea और टू द पॉइंट वेयर यू फील सिक। अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ें। Mike went on and on about his car ad nauseam. अब समझ आया कि माइक ने अपनी कार को इतना डिस्कस किया कि आपको नौजिया फील होने लग गया, यू फेल्ट सिक। अभी भी हम यहाँ नहीं आए हैं, टॉपिक पे नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ लैटिन और जो कॉमन लैटिन डेरिवेशन है वहाँ कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव फॉर यू ऑन द नेक्स्ट वर्ड। बहुत ज़्यादा करते हैं हम AM, PM और PA। किस चीज़ की डेरिवेशन है ये भी लैटिन की डेरिवेशन है। बिफोर 12 in the afternoon is AM, ठीक है। फ्रॉम 12 in the afternoon till 12 at midnight is PM. From 12 at midnight to 12 in the afternoon is AM. क्लियर हो गया है? इसी तरह से AM is arthi meridian, which is Latin, which means before midday. समझ आया है? AM क्या है? आर्thi मेरिडियन, बिफोर मिड डे।
इसी तरह PM है पोस्ट मेरिडियन विच मीन्स आफ्टर मिड डे. मिड डे क्या है आपका 12 इन द आफ्टरनून, इसीलिए 12 इन द आफ्टरनून से पहले का जो टाइम है वो सारा आर्थी मेरिडियन है. ठीक है, और उसके बाद का जो टाइम है वो सारा पोस्ट मेरिडियन है. ठीक है, इसी तरह 300 रुपीज PA. इफ यू हेयर अबाउट दिस 3000 रुपीज PA, what do you understand from it? We understand that it means per annum. Annum means per year. So this derivation PA stands for per year. Latin derivation, clear? Let's move on to this Latin motto that I have written on the board. ठीक है, per astra per orda, ये motto है. Motto क्या होता है? Motto is a brief maxim or saying to encourage a particular code of conduct. आपका शुरू होता है समर ओलंपिक्स, उसका कोई मोटो होता है. आपके स्कूल का कोई मोटो होता है. हमारी आर्मी का कोई मोटो है. क्या है आर्मी का मोटो? सोचें. और हमारी पुलिस का क्या मोटो है? पुलिस का है फर्ज, मदद आपकी. ठीक है, सो देयर इज अ मोटो. मोटो इज अ सेइंग और इट्स अ मैक्सिम जो आपके अंदर एक जज्बा, एक एक्सपीरियंस, एक फीलिंग क्रिएट करती है इन ऑर्डर टू वर्क हार्ड, इन ऑर्डर टू वर्क बेस्ट फॉर योर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब Latin mottos are used at many places to inspire others to work hard and achieve great things. There are multiple times at multiple places where you will come across Latin mottos. ठीक है, और वो मोटो उसको आप काम को बेहतर करने के लिए, आपके वर्क को बेहतर करने के लिए, आपको बेहतर करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, इसी तरह पर आउदा पर आस्त्रा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है थ्रू स्ट्रगल्स टू द स्टार, और ये है ब्रिटिश एयर फोर्स का मोटो. ठीक है, डू यू अग्री कि दिस इज करेक्ट? थ्रू स्ट्रगल्स टू द स्टार्स. ठीक है, कितना खूबसूरत मोटो उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है, इसको जाना है. चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे और इस वर्ड को हम ब्रेकअप करके इस वर्ड की मीनिंग्स निकालेंगे और फिर इसका जनरल जो हमें मीनिंग समझ आती है वो डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. सबसे पहले एड. इट्स अ preposition in Latin which means to or towards. Next is ardus, which is an adjective which means steep or difficult. Astram is a noun, star. For is preposition through, by means of, for each. हम कहते हैं ना per annum, per child, for each. ठीक है, तो इसका जो मैसेज है, जो मैसेज आज के लेसन का है, जो मैसेज आज के लेक्चर का है, जो मैसेज एक जनरली एज अ टीचर आप सबके लिए है. क्यों किया है लेसन, क्यों किया है ये मोटो, क्यों की है Latin derivations? To tell you that working hard and overcoming difficulties will enable you to attain great achievements. At this age, at this point, you are all encouraged to work hard and to overcome difficulties so that you reach high in the sky. ठीक है, so this is today's message. This is today's lecture. This is what I want to tell you today, that you must all work hard, that you must all work best, and that you must all achieve greater targets in your life. खुश रहें, पढ़ते रहें, हेल्दी रहें, अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह we'll meet again in the next lecture. Allah Hafiz.